अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। इससे पहले केवल हमने इंट्रोडक्शन दिया था, जो भी यानी ये एटम्स कहाँ से कैसे किसने बताया। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को पढ़ा पाऊँगा। ये चैनल सभी स्टूडेंटों के लिए है और ये आपका चैनल है, तो इसकी तरक्की आपकी तरक्की है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। देखो, एक बात बता दें, जो डाल्टन वैज्ञानिक था उसने बताया कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है। यानी डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है, यानी बहुत स्मॉल, यानी किसी एटम का बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं और जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उसमें उस परमाणु के सभी गुण उपस्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में इंटरफेयर करते हैं, यानी भाग लेते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं। और एक बात, तत्व को यानी परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। अगर एक परमाणु होगा तो प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, और अलग अलग परमाणु होंगे तो उनकी सभी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। क्या होंगी? सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। और अगर एक जैसे परमाणु को जोड़ दिया जाए तो एक कंपाउंड यानी एक बड़ा एटम्स बन जाएगा। जैसे पी पी पी, 4 पी जोड़ोगे तो 4 पी हो जाता है, नहीं सफ़ेद फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपको ये पता चला। आइए हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी क्या थी। बहुत छोटी सी बात है, मैंने अभी बताया तुम्हें, अभी सिंपल सी बात में समझेंगे। ये क्या है हमारा? ये परमाणु है। क्या है? परमाणु। और परमाणु छोटे, यानी परमाणु किसी तत्व का ये छोटे छोटे भागों से बना है, छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है। और ये पार्ट कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ये पार्ट कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ये रासायनिक क्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। इन कणों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर एक छोटे छोटे कणों को मिलाकर एक बड़ा कण बनाया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बिल्कुल इसकी रियल थ्योरी की तरफ चलता हूँ कि इसकी रियल थ्योरी क्या थी। इस बात को अब हम समझेंगे। ठीक है, ये बात तो केवल आपको बताई जा रही है कि ये ऐसे होता है। अगर हम एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो बहुत एक सिंपल सी बात है, यानी परमाणु, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा, यानी परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। मैंने बात पहले ही बता दी। मैंने बताया परमाणु बहुत छोटे छोटे तत्व हैं, यानी कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी आप ऐसे लिखनी है। और उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, और उसमें
उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं और उसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये था डाल्टन की थ्योरी का स्टेटमेंट था कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और उसमें जो परमाणु है और उसके जो छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं जो परमाणु में होते हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू, अब मैं इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अगर हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग समझें तो उसने बोला परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है, यानी एटम इज स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle of matter that particles that अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, छोटे छोटे अविभाज्य कण है, that particles participate इन ए, किस में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में, इन ए केमिकल रिएक्शन, एंड, और क्या बोला, एंड, और उसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, एंड all the properties of that matter are present in that atom. That is clear? यानी according to Dalton theory, atom is the smallest individual part of matter that participate in a chemical reaction, जो कि रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, and all the properties of that matter, यानी उसमें उस परमाणु की सभी प्रॉपर्टीज उपस्थित होती हैं जैसा कि उस तत्व में होती हैं। दैट इज क्लियर? ये थी डाल्टन की थ्योरी। और डाल्टन की थ्योरी एटॉमिक की कुछ प्रॉपर्टीज भी थी। अब मैं प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या थी। उसने एक पहली प्रॉपर्टीज बताई थी कि परमाणु अविभाज्य कण है, ए एटम इज इनडिविजिबल, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात, उसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी थी किसी भी रासायनिक क्रिया में, यानी एनी केमिकल रिएक्शन टेक एटम्स नॉट क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय एटम्स, यानी किसी भी रासायनिक क्रिया में जब कोई परमाणु भाग लेता है ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज थी। तीसरी प्रॉपर्टीज थी, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई तत्व भाग ले रहा है और वो एक जैसे हैं तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक जैसी होंगी। और उनका पांचवा जो पॉइंट उसने छोटा सा एक फैक्ट दिया, विभिन्न तत्वों के गुण, यानी अलग अलग तत्व होंगे तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। और लास्ट का जो उसने लास्ट में जो बताया था वो कहा था कि परमाणु आपस में मिलकर, यानी एक जैसे परमाणु आपस में मिलकर कंबाइन यानी संयुक्त परमाणु बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात होंगी डाल्टन परमाणु सिद्धांत की प्रॉपर्टीज और दोष, यानी इसकी स्पेशलिटी क्या थी और नॉन स्पेशलिटी क्या थी। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं जो मैंने अभी तुम्हें बताई। ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा हमें ये पता चल गया कि जो हमारा जो परमाणु होता है, परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अब इसकी हम
फॉलोइंग कैरेक्टर की बात करेंगे, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, यानी एटम प्रॉपर्टीज, एटम्स प्रॉपर्टीज फॉलोइंग इज फॉलोइंग। परमाणु की विशेषताएं इस प्रकार हैं। परमाणु की विशेषताएं इस प्रकार हैं, दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ फर्स्ट व्यू की बात करूंगा। उसने जो पहला पॉइंट दिया था, उसने क्या कहा था? उसने पहले पॉइंट में यह बता दिया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये उसने पहली बात कही कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल। पहला पॉइंट, इंग्लिश हिंदी, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात। उसने दूसरी जो बात कही, जो दूसरा उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन कराई गई तो एटम्स को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हमने Na+Cl2 कराई कोई रिएक्शन, ये बात तो रिएक्शन की बहुत दूर बात चलेगी, अभी तो ये बात चल रही है कोई भी रिएक्शन कराई जाए उसमें जो भी एलिमेंट भाग लेगा उसी का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी जब वो विक्रिया, दौरान का मतलब जब वो विक्रिया कराई जाती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान देंगे, थोड़ा हिंदी विंदी मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या बात कही, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है तो उसमें जो एटम्स भाग लेंगे, जैसे एक छोटी सी रिएक्शन में, चलो समझा देता हूं, बात पुरानी है हम नहीं समझ लेते हैं, जैसे H2+Cl2 एरो HCl। अब यानी हाइड्रोजन को फिनिश नहीं किया जा सकता, हाइड्रोजन इधर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी हमें। क्लोरीन को फिनिश नहीं किया जा सकता, क्लोरीन का भी हमें सबस्टेंस कंपाउंड मिलेगा। तो उसने ये बात कही थी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो उसमें से उन एलिमेंटों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, दैट इज क्लियर। यानी एटम कैन, एक सिंपल सी बात, इसकी अब इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं, एटम कैन neither be create nor destroy, यानी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। एक बात बोली, एटम कैन नाइदर वी क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉयड, यानी ना तो परमाणु, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके दौरान ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, दैट इज क्लियर। जो तीसरा हमारा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट उसका स्टेटमेंट था, यानी किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, यानी एक तत्व सोडियम, जैसे अभी किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का आकार और उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो अगली अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, किसी एक तत्व के सभी परमाणु सभी परमाणु का
आकार, द्रव्यमान आदि गुण एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही समझो, उसने क्या कहा, किसी तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान, सभी गुण एक जैसे होते हैं। ये क्या, फास्फोरस, और हमने 4 मिला दिए, तो एक फास्फोरस यानी एक फास्फोरस से सफ़ेद फास्फोरस क्रिएट हुआ। तो इस फास्फोरस की जो प्रॉपर्टीज हैं, सेम प्रॉपर्टीज इस फास्फोरस की भी होंगी, ये बात याद रहे आपको। यानी ऑल द एटम ऑफ all the सभी तत्व, all the atoms of an element are identical respect of properties, respect of क्या कहता है, लाइक साइज एंड मास एंड द्रव्यमान, बोलें तो मास etc। उसने बोला किसी तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान आदि गुण एक दूसरे के समान ही होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इज identical respect to of properties like size and mass। ये उसके तीसरी प्रॉपर्टीज थी। तो आई होप ये आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। ऊपर से मैं एक प्रॉपर्टीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं जो लास्ट की जो प्रॉपर्टीज रह गई हैं उनको और बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको ये बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, उसने पॉइंट नंबर 4 में बताया विभिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं हमारे पास, भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, सिंपल सी बात है। यानी भिन्न भिन्न एटम्स होंगे तो भिन्न भिन्न उसके परमाणु भी बनेंगे। यानी एटम ऑफ डिफरेंट एटम आर डिफरेंट, दैट इज क्लियर। तो यानी ये क्या बोल रहा है, atoms of different atoms are different, atoms are different। उसने क्या बोला, विभिन्न तत्वों के गुण, अरे भाई अलग अलग होंगे। जैसे H2, जैसे एक मान लो ये H2 है प्लस JCl2। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, केमिकल की अलग होंगी। तो यानी अलग अलग परमाणुओं की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होंगी। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और क्लोरीन का कितना है 17 या 17, सोडियम का कितना है 11। तो अलग अलग एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ये बात पहले ही बता दी थी। अब एक लास्ट पॉइंट है हमारा, यानी परमाणु आपस में मिलकर एक कंबाइंड परमाणु बनाते हैं। 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा, परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं, संयुक्त परमाणु बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CaO प्लस CO2 क्या बनाया, CaCO3। ये दोनों एटम्स मिले और एक अच्छा सा एटम्स यानी काफ़ी बड़ा बना दिया। क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये परमाणु बन गया। इसका लास्ट पॉइंट है, यानी एटम्स कंबाइंड या एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। यानी एक बात बोल दी उसने कि परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। और इसके बाद जो हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की दोष और गुण की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।